शेखावाटी के दो दिग्गज राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन दोनों का एक वीडियो वो तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये एक सुखद है। राजनीति में इस प्रकार के जो तस्वीरें वो कम ही दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बड़े नेता हैं शेखावाटी के क्यों पूरे राजस्थान के बड़े नेता हैं। और इनका अब ये जो कार्यक्रम था वो चर्चाओं में बन चुका है। सर, एक बड़ा कार्यक्रम था एक चैनल का, उसमें दोनों नेता शरीक होते हैं और चांद और तारों की बात होती है। कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में तो ऐसा कहते हैं ना कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने एक बार में कहा है कि एलाइज आर नॉट इटर्नल एंड द फोज आर ऑल्सो नॉट परपेचुअल। यानी आपके जो मित्र हैं वो हमेशा हमेशा के लिए है, इसी प्रकार के आपके जो दुश्मन है वो भी आपकी स्थायी नहीं है। ओनली योर इंटरेस्ट आर परमानेंट। केवल आपके जो हित होते हैं वही आपके स्थायी होते हैं। और इसी बारे में अपने शेर के रूप में भी कहा गया है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त से मिले तो शर्मिंदा न हो। तो यही बात है। अभी जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, हमें ऐसा लग सकता है, सतही तौर पर लग सकता है कि शायद जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा है वो दुश्मनी है। देखिए, उनमें क्या है, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो है। ये नहीं है कि वो एक दूसरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। और यदि व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं तो मैं नहीं समझता था कि वो एक मंच पर आ सकते थे। और यह आप जानते ही हैं। और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज ए वेरी ट्रिकी गेम। और मैं ये कहूँगा कि उसमें तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अजीब सा गेम है उसका। आप ये नहीं समझ सकते कि कौन हमारा कौन पराया है। लैटिन भाषा में उसके लिए एक बार भी कहा है क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग फॉर समथिंग। क्योंकि आज जानते हैं, आज जो डोटासरा जी है वो जिस मुकाम पर है, निश्चित रूप से वो आज एमएलए जीत गए और पावरफुल है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। इसके अलावा भी उनकी पकड़ है, तभी तो जीते हैं। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल है तो वो अपोजिशन में ही। आज जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है, निश्चित रूप से वो हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी हारा हुआ भी कई बार कहते हैं ना कि जो पावर मतलब जिसकी सत्ता होती है उसका जो तिनका होता है वो लाठी से ज़्यादा मजबूत बन सकता है। तो वो स्थिति है यहाँ पर। लेकिन सर, आज की हम राजनीति की बात करें, जहाँ मर्यादाएं सुचिताएं कोई स्थान नहीं रखती है, तार तार हो रही है, नेता एक दूसरे को उस स्तर तक गरियाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे नेताओं ने तारीफ की एक दूसरे की, कल्पना की जा सकती थी कि इस प्रकार की राजनीति में इस प्रकार की तस्वीरें भी आ सकती है जब दो बड़े नेता, दो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता इस प्रकार से बात करते हैं। नहीं, राजस्थान की तो ये परंपरा रही है। वैसे हिसाब से मैं थोड़ा सा वो लेके चलूँ आपको कि जिस पार्टी से अभी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ संबंध रखते हैं, उस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, यदि भीष्म मैं कहूँ, भैरव सिंह जी से कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो एक बार शायद 1972 की बात है, जब वो 1971 या 72 में जब वो जयपुर से चुनाव लड़ रहे थे और जनार्दन सिंह जी गहलोत उनके सामने थे, तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि आप तो जीतने वाले हो। अब आप सोचिए कि जो प्रतिद्वंदी है, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि आप तो जीतने वाले हो। तो इस प्रकार के जो गरिमामयी मतलब उदाहरण भी आते हैं। लेकिन हाँ, आजकल जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ बदल रही है। और आपको पता ही है, यदि शीर्ष स्तर पर बात करें कि जब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अच्छी तरह से जो कहते हैं रोस्टिंग करते थे, बहुत बड़े तलते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये भी कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनोगे भविष्य के। हाँ, मैं वही तो मैं कहने वाला था एक्चुअली में कि उन्होंने कहा। और उसके बारे में आगे बता दूं आपको, जो इतना तो कहा ही। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आपने एक बार जिक्र किया था कि नेहरू जी ने कहा था कि भाई आप प्रधानमंत्री बनोगे, तो भाई ऐसा है, अब तो आप 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो पीछा छोड़ दो। मजाक में उन्होंने मस्ती के अंदाज में मतलब वो बात भी कह दी। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक बात बताता हूँ, राजनीति होती है, वो राजनीति में सब जानते हैं अच्छी तरह से कि वक्त किसी का एक जैसा नहीं चलता। कभी आप पक्ष में हैं, कभी विपक्ष में हैं, और इसमें ये जरूरी भी है क्योंकि वो जी उसे व्यक्तिगत स्तर पर ले जाएंगे। अभी जो आप जिस संकेत को इंगित कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी हो रही है या अमर्यादित कदाचार हो रहे हैं, मैं तो अगर मॉरल टर्पिट्यूड है वो बहुत ही गलत हो रहा है। यदि उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गलत हो रहा है, वो शोभनीय नहीं है। और वो जिस प्रकार से अभी संसद में जिस प्रकार का आचरण किया जा रहा है,
मैं तो देखो व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मेरे को तो ऐसी पॉलिटिक्स से बिल्कुल पसंद नहीं है। सर दोनों नेताओं के भाषणों पर भी हम आएंगे। पहले राजेंद्र राठौड़ के ऊपर चलते हैं। राजेंद्र राठौड़ की क्या प्रमुख बातें रही इस पूरे इंटरव्यू, इस पूरे संवाद में, इस पूरे भाषण में? देखिए, आपको पता है कि जिस समय राजेंद्र जी राठौड़ है यहाँ तारानगर से जो चुनाव लड़ रहे थे, उसमें एक वाक्यांश बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मौर्य बुला देंगे। मौर्य बुला देंगे। राजस्थानी जो जानते हैं उस बात को जानते हैं कि मौर्य बुलाने का मतलब है कि किसी को हमने बोला मतलब परास्त हो जाएगा, उसका वैभव देसी भाषा में कहेंगे तो चेप देंगे। हाँ, वो किसी तरीके से आप कह दीजिए, मतलब उसको कैसे कह सकते हैं आप। तो उस प्रकार से जब उनको ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद में पता चला कि ये बात जो कह रहे थे, जो मजाक में कह रहे, वो सही हो गई। और उसके बाद में तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया सारी जगह, ये मतलब एक मुहावरा सा बन गया, यानी हमारे राजस्थान से बन गया हार का। राजस्थान से बाहर भी इसका जो है काफ़ी जगह उसका चलन सा हो गया कि मौर्य बुला देंगे। और उसके बाद में ही जो वातावरण है कुछ विषाक्त सा हो गया था, क्योंकि जो जिसके फैन फॉलोइंग होती है वो उस बात को तो समझते नहीं है। जो जनसामान्य होता है वो उसका क्या अर्थ अलग अपनी तरीके से उसको डिकोड करता है, जबकि उनका अर्थ था उसमें एक तात्कालिक स्थिति उसके हिसाब से बात कही होगी। कल जो बातें जो मतलब अभी जो जिस कार्यक्रम में वो दोनों शरीक हुए, तो अब उसमें देखने लायक बात थी। अब देखने लायक बात ये थी कि वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे जब ये पता चला, राजेंद्र सिंह राठौड़ करके जब मुझे पता चला कि मेरे मित्र गोविंद सिंह जी डोटासरा है वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, तो मैंने सारे कार्यक्रम को छोड़ करके भी वहाँ पर जाने की कोशिश की। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपके इतने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, उन पॉलिटिकल जो आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उन सब चीज़ों को एक दरकिनार करते हुए अपने मित्र के वहाँ पर उसका सुखद मतलब मिलन होगा, इस आशा से वहाँ पर वो गए। और वहाँ पर जाने तो निश्चित जब आप समझ ही सकते हैं कि जो एक अलग आइडियोलॉजी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जब साथ में होंगे तो किस प्रकार के वहाँ पर फुलझड़ियाँ पटाखे छूटेंगे। तो वहाँ पर फुलझड़ियाँ और पटाखे छूटे, यहाँ तक बम भी छूटे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि कई सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार हैं और हमारा तो अभी क्या कि हमारी जो चमक है वो बहुत धीमी हो गई। तो उनका इशारा यह था कि भाई ऐसा है कि मैं विधानसभा में है वो हार गया और जो मेरे मित्र थे वो वहाँ पर जीत गए। तो उसका जवाब उन्होंने बड़े हास्य तरीके से उन्होंने कहा, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो रहे तारे के तारे ना, तारे कितना भी चमकदार हो जाए, लेकिन जब वहाँ पर चांद बैठा होगा तो वहाँ पर तारे की कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस बात को ये बताया कि आप अभी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में आपका नॉलेज ज़्यादा है, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, और उन्होंने ये स्वीकार भी की कि भाई आपसे हमने बहुत सीखा है, जो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और आपका बहुत मतलब MLA आपका काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपने बहुत से मैटर जो डील किए हैं। तो इसलिए क्या है कि वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे की जो प्रशंसा करना, एक दूसरे को एहसास दिलाना कि हम बेशक एक दूसरे सम्मान भी कायम रखना, हाँ, जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट कह सकते हैं वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट था। ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में आगे जो काम की बात आई, अभी इन्हें तो डोटासरा जी को पता है कि भाई मैं बेशक इस समय PCC चीफ हूँ, लेकिन PCC चीफ के पास तो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन कर सकते हैं, बस ये सकते सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, लेकिन कटघरे में खड़े करने से उसकी जनता के काम तो नहीं होते, कुछ हासिल नहीं होता, ज़्यादा हासिल नहीं होता ना। तो इसलिए उन्होंने, उनको पता है कि उनकी जो लक्ष्मणगढ़ की जो जनता है उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। तो उसका उन्होंने रेफरेंस किया कि भाई ऐसा है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि किस प्रकार से मेरे क्षेत्र में पानी आ जाए, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बाद में समय कम रह गया, उसके बाद में वो कार्य मतलब फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा। क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कहा कि जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है चाहे हारे हुए थे, उसके बावजूद भी उस पानी को है अपने क्षेत्र में से वहाँ से निकलवाने में भी वो सफल हो गए। अब उन्होंने फिर एक हास्य पर और कहा कि भाई ऐसा है, राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसा आपकी प्राय ये टिप्पणी रहती है कि जो चूरू है रहेगा तो सिक्कर के नीचे ही, अंगूठे के नीचे रहेगा। काफी वायरल भी हुआ था चुनाव से पहले, काफी चलता है। तो उन्होंने बताया कि अब की बार जो पानी का स्टोरेज है, वो जो पानी का स्टोरेज है पहले जब वहाँ से आएगा तो वो पानी का स्टोरेज है वो हमारे यहाँ चूरू
जिले के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और वहां से रहेगा, उसके बाद में मतलब जब हमारा स्टोरेज रहेगा तो हमारा नियंत्रण भी रहेगा, और नियंत्रण रहेगा तो निश्चित रूप से अब ये समझ लीजिए, जो पहले आप ये कहते थे, जुमले कहते थे कि जो चूरू है वो हमारे अंगूठे के नीचे रहेगा, अब चूरू अंगूठे के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा कह सकते हैं आप कि शिक्कर है एक प्रकार से अंगूठे के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो फिर उन्होंने भी एक जवाब दिया कि जब भी मैं सत्ता में आऊँगा, इस हिसाब से आऊँगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि सीधा डायरेक्ट ही मेरा जो कनेक्शन है वहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रकार से एक व्यंग्यो बहुत बड़ी कई सारी बातें राजेंद्र राठौड़ ने भी कही कि आपके चक्रव्यूह में फंस के इस बार मैं नहीं जा पाया। हाँ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे मित्र का मैं चक्रव्यूह फंस गया, जिसकी वजह से मेरी जो एमएलए की सीट है वो रह गई, लेकिन ये तो समय बताएगा आगे जिस प्रकार से चलेंगे। तो ये बात भी कही, और सबसे बड़ी जो टिप्पणी उन्होंने कही, जो आपके गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका ये कहना था कि भाई ऐसा है कि इस आपस में जो खींचतान के चक्कर में क्या हुआ कि जो मेरा संभाग का है, संभाग का जो दर्जा था वो सिक्कर का खत्म हो गया था। अब चूंकि यहाँ पर खरा साहब भी बैठे हैं और अब ये आपके मित्र है, वो आपसे रात को ट्यूशन लेते रहते। ये बड़ा बयान था उनका, व्यंग भी था, व्यंग था एक प्रकार से, व्यंग था कि भाई ऐसा कि वो समान विचार, हालांकि वो काफी करीबी है राजेंद्र राठौड़ के, काफी देखने को मिला कि काफी सीएम साहब काफी करीबी है, काफी चर्चाएं वो कामों को लेकर करते हैं, सरकार के अंदर देखा भी जा रहा है, काफी प्रभाव सत्ता में नहीं रहती हुई, सरकार नहीं रहती हुई काफी एक्टिव है वो राजेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए ऐसा है, ये कहा गया है, संस्कृत में भी एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपक्ष तथा, अर्थात क्या होता है कि व्यवहार से ही पता चलता है कि कोई आपका दुश्मन है या आपका मित्र है। तो व्यवहार से ऐसा तो लगता नहीं है कि वो एक दूसरे के कोई शत्रु है, बल्कि ऐसा लगता है कि भाई वो एक हंसी टटोली कर रहे हैं और ये मान के चलते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में इशारों में बहुत सी बातें कही जा सकती है। ये जो अभी जो सामाजिक कार्यक्रम था, इसमें दोनों का जो संभाषण हुआ, जिस प्रकार से आदान प्रदान, विचार का आदान प्रदान हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आने वाले समय में राजनीति के लिए भी शुभ संकेत है और व्यक्ति से भी दोनों उम्मीदवारों के लिए संकेत है, क्योंकि जो राजनीतिक पारा बहुत बढ़ रहा था, ये किसी के लिए भले की बात नहीं थी। तो देखिए, दोनों ही बड़े नेता है शेखावाटी क्षेत्र के, एक जहाँ कांग्रेस के का नेतृत्व करते दूसरी जो राजेंद्र राठौड़ जिन्हें भाजपा का चाणक्य कहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर खुलकर हमला करने के लिए जान जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छा कार्यक्रम राजनीति में दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, बड़ी बड़ी बातें वो बातों में कहे गए, और ये राजनीति के लिए अच्छा ही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया, पुनः आपका धन्यवाद।